वेलकम टू exammantra.com। चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं 29 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता मेट्रो में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कौन सी तकनीक देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है? तो ये है चैटबॉट टेक्नोलॉजी। दोस्तों चैटबॉट टेक्नोलॉजी जो है इससे यात्रियों के आगमन और प्रस्थान का पता पहले ही चल जाने के कारण प्रशासन को भीड़ को नियंत्रित करने में आसान हो गया है। ठीक है दोस्तों, इससे पता चल जा रहा है कि कौन लोग क्या कौन कहाँ से चलेंगे, उनका डेस्टिनेशन क्या है। इससे भीड़ को नियंत्रित करना काफ़ी आसान हो गया है, जो पूरी दुनिया का ध्यान इस कोलकाता मेट्रो के टेक्नोलॉजी की ओर आकर्षित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा जैसे महत्वपूर्ण पद संभालने वाले किस विदेश मंत्री का केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? तो इनका नाम है जसवंत सिंह। ठीक है दोस्तों, अटल बिहारी की सरकार में ये कैबिनेट मिनिस्टर थे जो महत्वपूर्ण पदों पर वित्त, विदेश और रक्षा के मामले में। ठीक है, इनका कल ही निधन, दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई है? ठीक है दोस्तों, तो 2020 में भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 113वीं जयंती। ठीक है दोस्तों, 113वीं जयंती भगत सिंह की मनाई गई है। इनका जन्म जो है वो अब अविभाजित पंजाब प्रांत में हुआ था। 23 वर्ष की उम्र में इन्हें लाहौर जेल में इन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस संस्था ने आयुर्वेदिक सूत्रीकरण, देखिए ये सूत्रीकरण है, थोड़ा इसका जो लिखित है सूत्रीकरण ऐसे होगा, थोड़ा ले नहीं पाता है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक सूत्रीकरण वाले कीमो रिकवरी किट का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो भारत के किस संस्थान ने? तो देखिए ये भारत के संस्थान है, एक पुणे स्थित, भारत में मुंबई महाराष्ट्र में एक जिला है पुणे, तो पुणे स्थित भारतीय संस्कृत दर्शन ट्रस्ट। ठीक है, भारतीय संस्कृत दर्शन जो एक संस्थान है उसके ट्रस्ट के एकीकृत कैंसर उपचार और अनुसंधान केंद्र ने इस किट का शुभारंभ किया है, कीमो रिकवरी किट। ठीक है दोस्तों, कीमो रिकवरी किट का गठन किया है भारतीय। ये ट्रस्ट जो है वो कैंसर के इलाज के लिए 7 आयुर्वेदिक सूत्रीकरण के लिए पेटेंट भी तैयार कर रहा है। ठीक है, 7 जो है आयुर्वेदिक सूत्रीकरण के लिए जिसके वो कीमो, मतलब देखिए कीमो मुश्किल से कीमोथेरेपी, कीमो रिकवरी किस में किया जाता है? तो ब्लड कैंसर में। ठीक है, कैंसर में जो है कीमो रिकवरी किया जाता है कीमो का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, विश्व पर्यटन दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या है? विश्व पर्यटन दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है? तो पर्यटन और ग्रामीण विकास। ठीक है दोस्तों, पर्यटन और ग्रामीण विकास जो है वो इसका सब्जेक्ट है। देखिए 40 वर्षों के इतिहास में पहली बार जो है, 40 वर्षों के इतिहास में पहली बार है जब इस साल आधिकारिक उत्सव की मेज़बानी नहीं की जाएगी। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस पर आधिकारिक उत्सव की मेज़बानी नहीं की जाएगी, इस बार पहली बार है जब 40 वर्षों में, क्योंकि कोविड के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कब मनाया जाता है? ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। ठीक है, 28 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मनाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का मतलब है कि सभी को सूचना प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार है। ठीक है, सूचना प्रदान करने का आरटीआई जो 2005 में आरटीआई लाया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो सूचना का प्राप्त करने का अधिकार सभी को है। ठीक है दोस्तों, यह अधिकार अव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति की ये स्वतंत्रता है कि कोई भी सूचना वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट देखिए यूनेस्को ने एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सेविंग लाइफ्स बिल्डिंग ट्रस्ट ब्रिंगिंग होप नामक एक ऑनलाइन पैनल का आयोजित करेगा। ठीक है, इस दिवस के अवसर पर यूनेस्को जो है वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सेविंग लाइफ्स बिल्डिंग ट्रस्ट ब्रिंगिंग होप नामक एक ऑनलाइन पैनल का आयोजन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो भी मैं डिस्क्रिप्शन बोल रहा हूँ आप इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस 2020 के लिए विषय वस्तु क्या है? ठीक है दोस्तों, तो विश्व रेबीज दिवस 2020 के लिए विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु है रेबीज एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीन, ये कब मनाया जाता है? ये विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है और इसका विषय वस्तु है एंड रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार कब तक
सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी के 1.15% से बढ़ाकर 2.5% करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, तो ये कब तक होने वाला है? ये 2025 तक जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जो व्यय है वो जीडीपी का 1.15% से बढ़कर 2.5% तक हो जाएगा। देखिए 15वें वित्त आयोग के उच्च स्तरीय समूह ने 15वें वित्त आयोग जो गठन हुआ था एनके सिंह की अध्यक्षता में, उनको उच्च स्तरीय समूह ने निष्कर्ष निकाला कि अगले 5 वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल खर्च को में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में नौकरियों के लिए स्थानीय भाषा सीखने वाले ऐप एंट्री ऐप जो है स्थानीय भाषा सीखने वाला ऐप क्या है? एंट्री के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे हस्ताक्षरित किया गया है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोबिन उथप्पा को हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, तो इस ऐप ने आईपीएल के पूरे सत्र में 5 अलग अलग भाषाओं में विज्ञापन अभियान चलाने के लिए हॉट स्टार के साथ भी साझेदारी की थी। एंट्री के संस्थापक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो है मोहम्मद हुसामुद्दीन। ठीक है, मोहम्मद हुसामुद्दीन इसके सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सितंबर 2020 में राजनाथ सिंह द्वारा विमोचित अ बुके ऑफ फ्लावर्स किसने लिखा? अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अ बुके ऑफ फ्लावर्स तो डॉक्टर कृष्ण सक्सेना। डॉक्टर कृष्ण सक्सेना में एक बुक लिखा जिसका नाम है अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में मिंत्रा के ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो 2020 में मिंत्रा के ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दिशा पटानी को चुना गया है। मिंत्रा क्या है? एक ऑनलाइन मार्केटिंग ऐप है। ठीक है दोस्तों, जो बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्लॉथ और बहुत सारा मतलब होम प्रोडक्ट्स सब कुछ बेचती है। इसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी को बनाया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में किसे 2 साल के लिए सीगेट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखो सीगेट क्या है? एक टायर बनाने वाली कंपनी है जिसने 2 साल के लिए आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। टायर मतलब कंपनी की इसकी थीम क्या है? डोंट बी अ डमी। इसकी थीम है डोंट बी अ डमी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किस टाइगर रिजर्व में उभयचरों पर किए गए एक अध्ययन में इस क्षेत्र में 5 प्रजातियों की सूची बनाई गई है? ठीक है, तो कौन सा है? पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व में ये 5 प्रजातियों की सूची बनाई गई है। देखिए शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र की एक उभयचर सूची को संकलित करने के अलावा 11 प्रजातियों की कॉल लाइब्रेरी दर्ज की है। ठीक है, कॉल लाइब्रेरी भी बनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अनपैक मतलब खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? ठीक है, तो खुली सिगरेट और बीड़ी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक सिगरेट पैकेजिंग पर अनिवार्य ग्राफिक सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी देख सके। देखिए इसलिए क्योंकि खुला अगर सिगरेट बिकेगा तो उसके जो पैक पे जो चेतावनी होता है वो ग्राहक नहीं पढ़ पाएगा, इसीलिए इसे बैन कर दिया है ताकि वो अगर पूरा सिगरेट का डब्बा खरीदे तो उस पर पढ़ सके कि अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी क्या है, इससे क्या क्या बीमारी हो सकता है, शरीर के लिए कैसे हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए $23 मिलियन का उन्नत बाथरूम लॉन्च करने की तैयारी में है? तो कौन है? नासा। ठीक है दोस्तों, नासा ने एक टॉयलेट लॉन्च करने का एक तैयारी किया है। इसका उद्देश्य जो है यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नामक नया स्पेस टॉयलेट छोटा और अधिक आरामदायक होगा। यह एक बड़े चालक दल के उपयोग के लिए होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट को कम करना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस वार्षिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट का उद्घाटन किया गया है। देखिए इसका उद्देश्य है कि इमर्जिंग इलेक्टिव डेस्टिनेशन विषय पर आयोजित यह कार्यक्रम 27 से 30 सितंबर 2020 तक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, यह कार्यक्रम शेष भारत को उत्तर पूर्व क्षेत्र के करीब लाने के उद्देश्य से मनाया जाएगा, मतलब शेष भारत को उत्तर पूर्व भारत से जोड़ने के लिए यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बच्चों के लिए अपनी पहली पुस्तक में बाल असुरों और उनकी हरकतों के बारे में सबसे प्रफुल्लित करने वाली कहानी बताई है? तो आनंद नीलकंठन। ठीक है, आनंद नीलकंठन ने ये बाहुबली श्रृंखला के लेखक हैं आनंद नीलकंठन। इन्होंने बच्चों के लिए एक ऐसी पुस्तक लिखी है जो असुरों और उनकी हरकतों के बारे में प्रफुल्लित करने वाली है। जो बच्चे देखिए इसमें जो है काफ़ी पेंटिंग करके बनाया गया है, काफ़ी फ़ोटो डाला गया है, कलरफुल फ़ोटो, ताकि बच्चों को मज़ा आए पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स था।